Some primitive angiosperms they are vessels-less, उनमें vessels नहीं थी. Some primitive angiosperms they are vessels-less. जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो विंट्रेसी फैमिली आपकी विंट्रेसी है, ट्रोकोडेंड्रेसी है, टेट्रासेंट्रेसी है. कौन मैं बात कर रहा हूँ? Some vessels-less angiosperm, vessels-less angiosperm as Ventraceae, Trochodendroceae and Tetracentraceae. In them ये आपके एंजियोस्पर्म है, बट एंजियोस्पर्म विदाउट वेसल्स. बात क्लियर हुई कि नहीं इस चीज को? अब आप बताओ कि इन केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप मान लें कि जाइलरी एलिमेंट्स आर देयर. ये दो तरह के जाइलरी एलिमेंट्स हो गए आपके, कैसे? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स. इसलिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के वुड को बोला जाता है हेटेरोजाइलिक वुड. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स आर देयर. ये उनके वुड में है भाई, ट्रैकीड्स भी हैं और आपके वेसल्स भी हैं. सो देयर वुड इज कॉल्ड heterozylic wood, while in cases of gymnosperm they have in tracheids only. Generally they have in tracheids only. That's why their wood is called homozylic wood. बात क्लियर? क्या कहा मैंने? heterozylic and homozylic. In case of angiosperm heterozylic, they having vessels and tracheids to different types of xylem elements. While in cases of angiosperm, a gymnosperm, they having only one type. इसलिए उसे नाम दे दिया हम लोगों ने होमोजाइलिक वुड. बात क्लियर? हेटेरोजाइलिक एंड होमोजाइलिक कंडीशन आपको समझ में आ गई? क्लियर है? यानी इन केस ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, वेसल्स दे आर, देखिए स्टडी ऑफ वेसल्स को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी. यानी जब हम लोग वेसल्स थे ना बड़े बड़े से, एंजियोलॉजी है. इसलिए तेरे प्लांट्स को बोला जाता है एंजियोस्पर्म. वेसल्स, स्पर्म मतलब सीड, वेसल्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म, तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं इन देम mainly vessels are there. Of course tracheids are also there, but mainly vessels are there. Tracheids and vessels दोनों हैं, इसलिए आपने नाम दिया heterozylic. While in cases of अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो in case of gymnosperm only tracheids are there. That's why we use the term homozylic wood in there. इस चीज को ध्यान रखेंगे. दूसरी मैंने बात की vessels और tracheids का डिफरेंस. Vessels कैसे है? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. Vessels, tracheids both are dead structure. ये दोनों डेड है. क्लियर? इनका कंप्लीटली प्रोटोप्लास्ट ड्राई हो गया है, नो प्रोटोप्लास्ट. ये पूरी तरह से डेड स्ट्रक्चर है. स्क्लेरल काइमेटस स्ट्रक्चर हो जाएंगे, स्क्लेरल काइमा अंदर डिपॉजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्गनेस के लिए. वेसल्स विद ब्रॉडर ल्यूमन, आपका जो ट्रैकीड्स विद नैरो ल्यूमन. ये चीज है. मैंने कहा था कि जो वेसल्स है, वेसल्स की जो वॉल है या तो कंप्लीटली खत्म हो गया या इस तरह की प्लेट्स बन जाएगी, इसे बोलते हैं परफोरेशन प्लेट. तो perforation plates you will get here. Perforation plates you will get in cases of vessels, while no perforations in cases of tracheids. No perforation. Vessels with blunt end, with sharp end. Vessels with simple pits, tracheids with mainly border pits. क्लियर है कि नहीं? इतनी बात तो आपको समझ है. तो यानी कि आपका ट्रैकेडी एलिमेंट्स में एक कंपोनेंट्स जैसा में आ गया ट्रैकीड्स एंड वेसल्स का. हम बात कर लेते हैं किसके? आपके जाइलम पैरेन्काइमा. इसको जाइलम पैरेन्काइमा दे आर लिविंग सेल्स. पैरेन्काइमेटस इन नेचर दे आर लिविंग सेल्स. पैरेन्काइमा है मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, पैरेन्काइमा कहीं भी है इसका हेल्प होता है कंडक्शन में, तो हेल्प कर रहा है मेनली ये फूड स्टोरेज और वाटर स्टोरेज. तो जो जाइलम पैरेन्काइमा दे आर रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी वाटर का कंडक्शन में भी हेल्प कर रहा है एंड स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल वो यहाँ स्टोर हो रहा है. यहाँ पर स्टोरेज स्पेशली आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसके स्टोरेज में ये हेल्प करेंगी. एज आई टोल्ड दे आर लिविंग्स बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस आल्सो. तो लिविंग है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ इसमें. क्लियर है कि नहीं? यानी जाइलम पैरेन्काइमा में से कोई दिक्कत नहीं. बात करेंगे हम किसकी? जाइलम फाइबर्स की. जाइलम फाइबर्स एक्चुअली बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर शार्प है, नैरो है, विद आपके पॉइंटेड एंड्स है. इनके अंदर का जो ल्यूमन है, ल्यूमन यानी अंदर का खाली स्थान, ल्यूमन चैम्बर, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो गया, कंप्लीटली क्रश्ड, पूरी तरह से वो सॉलिड हो गया. देयर इज नो ल्यूमन नाउ. सो जो आपके जाइलम आपके जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स कैसे? देखिए फाइबर्स हमने कहा ये स्ट्रक्चर नैरो होगी विद पॉइंटेड एंड्स होंगे. देयर इज नो ल्यूमन. देयर ल्यूमन का क्या हो गया? ऑब्लिटरेशन, कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, पूरी तरह से खत्म. क्लियर? इस चीज को ध्यान रखेंगे. जाइलम फाइबर्स स्क्लेरेंकाइमेटस होते हैं.
जाइलम फाइबर्स स्क्लेरन काइमेटस दे आर रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं, उसको ध्यान रखना है। क्लियर? तो जो जाइलम फाइबर्स होते हैं दे आर जनरली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म वुड की हम बात कर लें तो जनरली नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड। जिम्नोस्पर्म वुड में जाइलम फाइबर्स जनरली एब्सेंट है। जब ये जनरली एब्सेंट है वहां पर, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट वुड। बात क्लियर? ये सॉफ्ट वुड बोलते हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स। यहाँ क्योंकि हार्डनिंग तो अच्छी वजह से आप ध्यान रखेंगे। In cases of gymnosperm wood, it's soft wood. Angiosperm wood is hard wood. Angiosperm having vessels, that's why उसे बोलते हैं porous wood. Here, in case of in cases of angiosperm having vessels, इसलिए उसे बोलते हैं हम लोग hard wood. Hard है और porous है, आप दोनों चीजें समझेंगे। Hard है and porous है। Hard क्यों है? क्योंकि जाइलम फाइबर्स आते हैं। पोरस क्यों है? क्योंकि आपकी जाइलम वेसल्स आती है। तो एंजियोस्पर्म जो होती है, एंजियोस्पर्म वुड कैसी है आपकी? हार्ड ही एंड पोरस। हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स, पोरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स। जिम्नोस्पर्म की वुड, जिम्नोस्पर्म वुड जो होती है दैट इज सॉफ्ट वुड एंड नॉन पोरस। सॉफ्ट वुड क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स, सॉफ्ट वुड है। नॉन पोरस क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स। तो जिम्नोस्पर्म वुड इज सॉफ्ट नॉन पोरस, एंजियोस्पर्म वुड इज हार्ड पोरस। इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? यानी हमारे पास फाइबर्स वाली बात हमें समझ में आ रही, तो फाइबर्स हम कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर? यानी कि यहाँ पास वी डिस्कस नाउ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। क्लियर है कि नहीं? हमारी इनकी बात हो गई। डन डन डन। इसी का और स्ट्रक्चर देखें हम कंपोनेंट ऑफ जाइलम में। दूसरे स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, ये देखें कंपोनेंट ऑफ जाइलम। यू कैन सी हियर, अगर ये डायग्राम को देखें हम, दीज आर, आप देखो ये क्या है आपके? ए जाइलम वेसल्स, ये जो बीचे बने हैं एक कौन है? ट्रैकिड्स। ट्रैकिड तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ आपके ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, मल्टी सेलुलर विद ब्रॉडर ल्यूमन है, विद नैरो ल्यूमन है। क्लियर? सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स। ये पोर्स है, पिट्स, इनके वजह से आपस में कनेक्ट है। इसको हम ध्यान रख सकते हैं, ये आपस में यहाँ कनेक्ट है, ये आपस में यहाँ कनेक्ट है। ये जाइलम पैरेन्काइमा है, मैंने कहा लिविंग है बिकॉज दे हैव ए न्यूक्लियस। इसका एलएस है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एसी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप देखिए वेसल्स का ल्यूमन कितना बड़ा है और इन केसेस ऑफ ट्रैकिड्स के ल्यूमन कितना छोटा है। तो ट्रैकिड्स ल्यूमन आर नैरो, वेसल्स ल्यूमन आर ब्रॉड। ये आपके पैरेन्काइमा सेल दे आर शोइंग हाउ दे अरेंज। यू कैन सी हियर कि ये आपके वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा। गेटिंग ऑन नॉट, इन चीजों को हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? ये आपके कंपोनेंट ऑफ जाइलम। इसी का एक और डायग्राम देखेंगे। क्लियर है ना जी? इस डायग्राम को समझेंगे जरा। ये देखो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, मैंने कहा वेसल्स विद परफोरेशन प्लेट्स। वेसल्स में यू कैन फाइंड परफोरेशन प्लेट्स। इन केस ऑफ ट्रैकिड्स नो परफोरेशन प्लेट्स, दे हैविंग शार्प एंड्स। इनमें आपके पॉइंटेड एंड है और इसमें परफोरेशन प्लेट्स है। दोनों में पिट होती है। दे आल्सो हैविंग पिट्स। In case of angiosperm, simple pits are there. In generally simple pits are there. In case of tracheids, generally border pits are there. वो हम बात करेंगे। दोनों में ही इंटरनल थिकनिंग थी, एनुलर थिकनिंग हो, स्कैलरिफॉर्म हो, सर्कुलर हो, वो थिकनिंग दोनों में रहेगी। दोनों की बॉल मैंने कहा थिक रहेगी, लिग्निफाइड होगी, स्क्लेरेंकाइमेटस हो सकता है, इस सब रह सकता है। ठीक, दोनों का मेन काम वाटर कंडक्शन है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। ये दिख रहा है, इस वाले डायग्राम को देखो, ट्रैकिड्स है, they connected with each other, देखो ये with the help of these pits, इस तरह से कनेक्ट है इनमें। तो अगर मैं बात कर लूँ ना, ये जैसे अगर हम बात कर ले कि परफोरेशन प्लेट्स, तो परफोरेशन प्लेट्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस वाले एरिया में इस तरह से प्रेजेंट है। अगर इसी तरह के परफोरेशन की हम बात कर ले तो दैट इज प्रेजेंट, ये जो पिट्स से लिख रहे हैं तो वी कैन सी कि इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल। ये लेटरल वॉल पर प्रेजेंट है और इस पर सीधे डायरेक्टली ऊपर प्रेजेंट है, टॉप पर। बात करें इस तरह से प्रेजेंट हो, इसके लिटरल वॉल पे प्रेजेंट होगी इस तरह से। ये देखो ये इसके पोर्स जिसको परफोरेशन प्लेट्स बोला, तो एयर ये लिटरल वॉल पर प्रेजेंट और यहाँ पर डायरेक्ट टॉप वाले से प्रेजेंट है। डन और नॉट जी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी का हम एक और डेप्थ में डायग्राम देखेंगे। इस ना
You can see here tracheids, how water movements, water यहाँ से आ रहा है, यहाँ गया zigzag, while in case of them direct water जा सकता है, पिट्स के थ्रू आपस में मूवमेंट्स होना ही है, लेकिन ब्रॉडर ल्यूमेन है ज्यादा अमाउंट जा सकता है, तो वेसल्स आर मोर एडवांस देन ट्रैकिड्स, वेसल्स आर मोर एडवांस देन ट्रैकिड्स। इस डायग्राम में देखें, जो आपको बड़े ल्यूमेन दिख रहे हैं, दीज आर वेसल्स, दीज आर वेसल्स, और जो छोटे छोटे ल्यूमेन दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर ट्रैकिड्स। तो जो ट्रैकिड्स कौन है, छोटे वाले, और वेसल्स कौन है, वो। मैंने कहा इनके सब एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स बोथ आर देयर। वेसल्स आपको अलग दिख रहा है, बड़े ल्यूमेन, और ट्रैकिड्स भी समझ में आ रहा है आपको। इस डायग्राम में देखें, यही इसका ट्रीएस दिख रहा है, ये बड़े ल्यूमेन जो दिख रहे हैं आपको, ये वेसल्स है, छोटे छोटे हैं हर जगह, वो आपके ट्रैकिड्स। बात क्लियर, ये आपके वेसल्स एंड ट्रैकिड्स वाली बात। आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है ना जी। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी थिकनिंग की। एज आई टोल्ड कि इन केसेस देयर सम थिकनिंग्स आर देयर, चाहे वो आपके ट्रैकिड्स हो चाहे आपके वेसल्स हो, तो हम लिग्निफाइड थिकनिंग ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिग्निफाइड थिकनिंग ऑफ जाइलम, ट्रैकिड्स और एंड ट्रैकी। ट्रैकी मींस टू से वी आर टॉकिंग अबाउट यानी वेसल्स, तो लिखो हम लोग ट्रैकी का यूज कर ले रहे हैं। तो लिग्निफाइड, यू कैन सी एनुलर थिकनिंग इज देयर, स्पाइरल इज देयर, स्क्लेरिफॉर्म इज देयर, रेटिकुलेट, एंड ये पिट्स की बात कर रहा, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर पिट्स। एज आई टोल्ड कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जनरली सिंपल पिट्स, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जनरली बॉर्डर पिट्स आर देयर। ये सब जो थिकनिंग है, दे आर देयर टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जिससे कि जो ट्यूब्स हैं वो कोलैप्स ना कर जाए। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर। तो देखो इनके जाइलम, आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज, तो जाइलम वाली बात तो क्लियर हुई। जाइलम, दे आर द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स they are also responsible to provide mechanical supports, responsible for taking water from roots and sending to the different parts of the plants. of course it is there, clear। हमने कहा जाइलम्स, they are उनके एलिमेंट्स की बात की हम लोगों ने, किसकी, they having xylem vessels, tracheids, xylem fibers and parenchyma, clear। जाइलम पेरिंकाइमा जो है वो लिविंग्स, सीधी बात है, जाइलम पेरिंकाइमा दे आर लिविंग्स, बाकी जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, फाइबर्स हैं, ये नॉन लिविंग हो गए, इन नॉन लिविंग्स, इसको हमें मिल लिया, क्लियर और नॉट। डंडन जी और आ जाए, जो यू नो वुड फॉर्मेशन जब आपको दिखाऊंगा मैं सेकेंडरी ग्रोथ में, द मेन पार्ट जो होता है वुड का, दैट इज फाउंड फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम, यानी जाइलम से ही बनता है। जो वुड है वो कौन बना रहा है, जाइलम एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वुड, हम उसको ध्यान रखें, क्लियर ना जी। चलिए जाइलम की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, फ्लोएम की। हम फ्लोएम की बात करते हैं, देखेंगे फ्लोएम और बास्ट और लैक्टोम। जाइलम को नाम दिया हमने हेडरोम, और वाटर को, इसको फ्लोएम का नाम दे रहे हैं किसको, इसको नाम बोलेंगे हम लैक्टोम, ठीक है। तो पहले पोजीशन देखी हमने, पोजीशन क्या है, यू कैन सी दिस डायग्राम, आई शोन यू बिफोर आल्सो। इनर साइड ये जाइलम दिख रहा है, बाहर फ्लोएम दिख रहा है, और बीच में आपका कैम्बियम। ये जाइलम फ्लोएम कैम्बियम वाली बात है। यहाँ पर देखो आपके ये जाइलम एलिमेंट्स जा रहे हैं, ये परफोरेशन प्लेट से, कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम की सी प्लेट है, सी प्लेट अभी पढ़ाऊंगा मैं, इस सी प्लेट से, क्लियर। तब मैं फ्लोएम को पढ़ूंगा, क्लियर। स्टार्ट किया फ्लोएम, दैट इज द मेन वाटर, नाउ मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट। फ्लोएम में जो फूड मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, स्टोरेज जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में बोरॉन हेल्प करता, ध्यान रखिएगा। जो मूवमेंट्स है फ्लोएम में, दैट इज ऑलवेज बाय डायरेक्शन, ये बाय डायरेक्शन है। बाय डायरेक्शनल कैसे, पोलर मूवमेंट्स तो है अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेकिन बाय डायरेक्शन है। बट जो देखिए वाटर का मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल, रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड का मूवमेंट जो होता है बाय डायरेक्शनल है, सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक का मतलब समझिए, देखिए ड्यूरिंग जो नॉर्मल टाइम में food is going to synthesize in leaves. Leaves are responsible to perform photosynthesis, is it not? The leaves are responsible to perform photosynthesis. तो जहाँ food बन रहा है इसे बोलते हैं source. Now from source it starts to move to different parts of the plants, including root. तो source से जहाँ जा रहा है, जहाँ पर finally utilize होना है, that is called sink. Source to sink. Source and sink both are active process. Food का बनाना एंड फूड का यूटिलाइजेशन दोनों में ही एटीपी खर्च होते हैं। सोर्स एंड सिंक बोथ आर एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो ठीक है, दिस टाइम
सोर्स कौन है आपका? लीव्स, एंड फ्रॉम लीव्स फूड इज मूविंग टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग रूट. बट ड्यूरिंग autumn time when all the leaves of the tree shed down, then where photosynthesis will be there? Then how this plant will survive without food? If photosynthesis is not there, from where they will get food? Then as I told you, parenchyma. Actually now food synthesized stored कहाँ हो गया है? रूट में. फूड कहाँ पर स्टोर्ड है? रूट में स्टोर्ड है एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इन जालम जो पेरेंकाइमेटिक टिश्यू उनमें फूड स्टोर हो गया. नाउ सोर्स चेंज हो गया. सोर्स अब रूट हो गया और सम अदर पार्ट्स. अब उस रूट से फूड जाएगा आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जो आपके न्यूट्रिक्स है वहां पर जाएगा. अभी ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड बाय डायरेक्शनल. और ये आपका कैसा है? सोर्स एंड सिंक दोनों ही एक्टिव प्रोसेस. पहले लीफ से आ रहा था टुवर्ड द रूट, अब रूट से आ रहा है टुवर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये होगा सोर्स एंड सिंक वाली. क्लियर है? और जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है ये होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट.